नमस्कार। आज हम करवा चौथ की व्रत कथा सुनेंगे। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करते हैं। 4 बजे के करीब मिट्टी के करवे पर मोली बांधकर रोली से एक सतिया बनाकर उस पर रोली से 13 बिंदियाँ लगाकर चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए जल भरकर रख देते हैं। फिर एक थाली में रोली, गेहूं के दाने और लोटा भरकर रखते हैं। अपने माथे पर रोली की टिक्की करते हैं। लोटे पर भी मोली बांधकर सतिया बनाते हैं। फिर हाथ में 13 गेहूं के दाने लेकर कहानी कहते हैं। कहानी सुनने के बाद गेहूं के कुछ दाने लोटे में डालते हैं, कुछ साड़ी के पल्लू में बांध लेते हैं, जो रात्रि के में चांद को अर्घ्य देते समय हाथ में लेते हैं। लोटे का जल सूर्य को देते हैं। एक थाली में फल, मिठाई, चावल से भरा हुआ खांड का करवा और रुपए रखकर बयाना मिशन कर सासू जी और ननद जी और जिठानी को दिया जाता है। पानी को गमले में डाल देते हैं। आइए अब सुनते हैं करवा चौथ की पौराणिक कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो 7 भाइयों की एक लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाने के में आए तो उन्होंने बहन को भी खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ्य देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली, चलो अर्घ्य दे लो, चांद निकल आया है। भाभियाँ बोली, ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ्य देकर भाइयों के साथ खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए निकालने के लिए 3 बार बक्सा खोला। तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना। जो तुझे सुहाग का आशीष देवे उसे यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दिया। सबने यही आशीष दी कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुँचे तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा, उसका पति मर चुका था। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सब ने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने पर बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो, अरे करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवानी करवा लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज़ लगाई, ए करवे वाली, मेरे को करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे ले रे करवे, भाइयों की प्यारी करवे ले, दिन में चांद उगावनी करवे ले, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे ले। बहू ने आवाज़ लगाई, ये करवे वाली, मेरे को करवे दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी।
तो सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा तो वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। अब तब तो सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर मत छोड़ना, उसके पैर का कांटा निकाल देना, तब तुझे आशीर्वाद देगी। तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। अब तब तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन आई करवे लेकर तो पाँव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई, तो उसने उसका पैर पकड़ कर छोड़ा नहीं, उसका कांटा निकाल दिया। तब उसने आशीर्वाद दिया। तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाएगी। उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता उसे आँख में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा और साथ ही करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया। चीम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में बाकी बांदी तेल से बनी पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू ने जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटी चौपड़ सार खेल रही हैं। इतने सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर सास बहुत खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सास को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार के स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी कह सुन लेते हैं। अब सुनते हैं विनायक जी की कथा। एक गांव में 2 माँ बेटी थी। बेटी अपनी माँ से बोली, गांव से सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली कि वहाँ पर भीड़ होगी, कहीं पड़ गई तो चोट लगेगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा कि एक लड्डू गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांववासी वापिस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह गणेश के पास बैठी रही। एक लड्डू पानी गणेश जी तुम्हें और एक लड्डू पानी मुझे, इस तरह कहते हुए पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा, यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊँगा तो यह अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी लड़के का रूप बनाकर आए। बेटी से लड्डू लेकर खाया और पानी पिया और कहा, तूने कुछ मांगो। बेटी ने में मन बोली, क्या मांगूं? अन्न मांगूं, धन मांगूं, महल मांगूं, सुहाग मांगूं, खेत मांगूं, बैल मांगूं, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी उसके मन में की बात जाकर बोले, अब अपने घर जाओ, जो तुमने मन में सोचा है वह सब तुझे मिलेगा। बेटी घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा, आपके कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। और देखते ही देखते जो बेटी ने मन में सोचा वह सब कुछ उसके घर पर हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उन माँ बेटी को बरसे वैसे ही हमें कहते और हर किसी के पास बरसो। गणेश जी महाराज की जय। जैसे ही हम करवा चौथ की कथा सुनते हैं तो सूरज को अर्घ्य देते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देते समय स्त्रियां हाथ में सोने की अंगूठी लेकर यह कहते हैं कि सोने की सी सांकड़ी गण मोतियारो हार, चांद सूरज ने अर्घ देऊं, जियो मारा वीर भरतार।